वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, हाथों और पाँव की स्किन का बहुत बुरा हाल होने लगा है। भाई सच्ची बताऊँ तो मेरी एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगी और मैं क्या लगा रही हूँ ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो हाथों और पाँव की केयर आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो कोई भी क्रीम इस्तेमाल मत करें अगर आप अपने पाँव को गोरा बनाने के लिए या पाँव को ठीक रखने के लिए, पाँव की स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और ये छोटी सी टिप है, इसको आप ट्राई करें। तो आपने इस टिप को तैयार करने के लिए करना ये है कि 1 चम्मच चीनी ले लेनी है आपने एक प्याली में, और इसमें आपने आधा चाय का चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी इसमें ऐड करनी है। आधा चाय का चम्मच आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और लेमन जूस ऐड कर लेना है 1 चम्मच। इंग्रेडिएंट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच लेमन जूस और आधा चाय का चम्मच आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा तो आपने इसको अपने हाथों और पाँव की स्किन पर अप्लाई करना है। तकरीबन 2 से 3 लेयर्स आप अपने ब्रश की मदद से अपने हाथों पर भी लगा लेनी है और पाँव पर भी लगा लेनी है। हाथों की शक्ल अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो हाथों की उम्र बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ बूढ़े बूढ़े से लगते हैं, तो आपके हाथों की रंगत भी निखर जाएगी, हाथों की स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। हाथों पर अगर बुजुर्गाना कोई लाइंस वगैरह बनी हुई हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया गया है। अगर आपकी स्किन पर ये रैश कर देता है तो आपने करना ये है कि इस टिप के इस्तेमाल के बाद आपने अपने हाथों पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, कोई लोशन वगैरह लगा लेना है या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। तो आप अपने हाथों और पाँव की स्किन को कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं, कैसे गोरा रख सकते हैं, बिल्कुल इस टिप के साथ।